इंडिया और चाइना के बाद अब इंडिया और वेस्ट के रिलेशंस में भी, वेस्ट का मतलब बहुत सारे मुल्क, सिर्फ एक अमेरिका नहीं, वेस्ट का मतलब है कि कनाडा, वेस्ट का मतलब है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारा वेस्ट है। इनके और इंडिया के टाइज में एक डेडलॉक आ गया है और ये बहुत ही सीवियर किस्म का डेडलॉक है और अनप्रेसिडेंटेड लेवल का डेडलॉक है। ऐसा इंडिया के जो डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशंस हैं उनके अंदर कभी भी नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। असल में हुआ यह है कि एक बड़ी खबर इंडिया से सामने आ रही है। इंडिया के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर हैं, एम्बेसडर उनके, उन्होंने अपनी टीम से कहा है, ओपनली पब्लिक में ये बात नहीं की, अपनी टीम को बोला है, उधर जो डिप्लोमेट्स अमेरिकन मौजूद हैं उनको कहा है कि देखें जो हालात इन दिनों हम फेस कर रहे हैं ना, हो सकता है कि हम अपने टाइज इंडिया के साथ डाउनग्रेड कर दें, उनके ऑफिशियल्स के साथ हम मेल जोल कम कर दें या ख़त्म कर दें, और ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए होगा, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी कुछ पता नहीं कि कब नॉर्मल हो जाए टाइज। आपको तो पता ही है ये सारा मामला शुरू कब से हुआ है। यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में कई बार इस पर बात कर चुका हूँ कि वो जो कनाडा के अंदर इंडियंस ने जाके और कैनेडियन सिटीजन को कत्ल किया, गवर्नमेंट लेवल पर ऑर्डर्स आए, ये कनाडा इल्ज़ाम लगाता है कि गवर्नमेंट ने कत्ल कराया है। खालिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडर था हरदीप सिंह निज्जार। अच्छा, बहुत मेजर फ़र्क है दोनों जो ग्रुप्स हैं ना, वेस्टर्न ग्रुप और इंडियन ग्रुप, इनकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। इंडिया के अंदर खालिस्तानियों को दहशतगर्द कहा जाता है, अमेरिका के अंदर उनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जाता है, दहशतगर्द नहीं कहा जाता, बिकॉज वो दहशतगर्दों की लिस्ट में फॉलो ही नहीं करते। उनकी एक्टिविटीज़ कोई मिलिटेंट नहीं है, वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ कोई हैट मॉन्गरिंग किस्म की नहीं है। उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि हमें जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, हमें अपना मुस्तकबिल खुद चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। नाउ दिस डजंट फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ टेरर। इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव तो ये टेररिज्म नहीं है, लेकिन इंडिया के नज़दीक ये टेररिज्म है। अब हुआ यह है कि अमेरिकन एम्बेसडर का ये जो बयान है जो कि उन्होंने अपनी टीम को दिया है, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो ये भी हो सकती है कि अमेरिका ग्लोबल लेवल पर इंडिया की सपोर्ट बंद कर दे, यानी नॉन मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मिलिट्री से हटके, उसमें हो सकता है कि वो बंद कर दे। मिलिट्री लेवल पर भी अगर आप देखें तो लंबा चौड़ा कोऑपरेशन आपको नज़र नहीं आता इंडिया और अमेरिका के दरमियान। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि वो नहीं है। इनकी जो शुरू से लेकर रिलायंस रही है वो रशिया के ऊपर रही है, सोवियत यूनियन और रशिया उनके ऊपर रही है, इनके ज़्यादातर हथियार वही हैं इंडियंस के, तो वहाँ पर तो वैसे ही इतना ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं है। हाँ, अभी डेवलप ज़रूर हो रहा था पिछले कुछ सालों से लेके बिकॉज ऑफ चाइना, उसको भी हो सकता है कि फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि ये जो उन्होंने बात की है ना अमेरिकन एम्बेसडर ने, ये बहुत ही सीरियस है। अब कुछ घंटे पहले जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने कम्युनिटी टैब में शेयर की यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारे जो बीजेपी भक्त हैं वो इसको प्रोपेगेंडा करार दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज रेफरेंस के साथ इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़े हसास नोयत के मामलात हैं और इंडिया के लिए आप हिस्टोरिकल सेटबैक इसको कह सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो। अभी उन्होंने किया नहीं है, डाउनग्रेड नहीं किया टाइज, लेकिन अगर कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। पॉलिटिको बहुत बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया और ये क्रेडिबल वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि बट वाई सम मेंबर्स ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव इट्स रिलेशनशिप विद मोदी कुड बिकम मोर फ्रॉट इन द नियर टर्म। अच्छा, ये मोदी लिख रहे हैं, इंडिया नहीं, मोदी। दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। और ये मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि इंडिया इंपॉर्टेंट है, बीजेपी वाले इंपॉर्टेंट नहीं है वेस्ट के लिए। वो कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल फेमिलियर विद द इशू हु वाज ग्रांटेड anonymity to discuss a sensitive matter told सेटसेक डेली। और आगे वो कहते हैं कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक ग्रेस्टी हैज टोल्ड हिज इन कंट्री टीम दैट बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक पैक्ट विद कनाडा relations between India and the US could get worse for a time, the official said. Gresti also said the US may need to reduce its contacts with Indian officials for an undefined period of time. इसका मतलब है कि हो सकता है, अमेरिकन कह रहे हैं, हो सकता है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी कुछ पता नहीं आगे कब तक, हम अपने टाइज जो हैं वो इंडिया के साथ डाउनग्रेड कर दें। अब ये उस वक्त हो रहा है जब इंडिया के टाइज ऑलरेडी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के साथ खटाई में पड़े हुए हैं। चाइना के साथ तो जंगी माहौल चल रहा है ना ऑलरेडी, इसके साथ मालदीव में रिसेंटली देखें क्या हुआ है। मोहम्मद मुइज़ जो आए हैं वहाँ पे इंडिया का जो एक मिलिट्री बेस बना हुआ था वो खाली हो रहा है। इसके अलावा नेपाल के अंदर आप देखें कम्युनिस्ट आए हुए हैं।
सारा तकरीबन रीजन इंडिया के हाथ से निकला हुआ है। भूटान इंडिया को छोड़ के, ये पहली बार हुआ है, ये भी पहली बार हुआ 1947 से लेके भूटान इंडिया को छोड़ के खुद ही बॉर्डर टॉक्स कर रहा है। हमेशा इंडिया बॉर्डर टॉक्स के अंदर बीच में इन्वॉल्व रहता था भूटान की, जब भी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इनकी भूटान की इंडियंस चला रहे होते थे। तो ये पहली बार वहां पर भी यही हुआ है कि चाइना के साथ वो खुद ही बातचीत कर रहे हैं। नाउ अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चीजें आपको इंडिया की अपनी मीडिया में कम नजर आएंगी, सवाए चंद जर्नलिस्टों के। बाकी आपको मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। इसकी वजह यह है कि सेंसरशिप है, मना किया हुआ है कि ये चीज़ें आपने रिपोर्ट नहीं करनी, लेकिन आपको आलमी मीडिया आउटलेट्स पढ़ने पड़ेंगे इस हवाले से कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान और इंडिया और वेस्ट के दरमियान क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर कुछ सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं जो कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज़ को एक्सपोज करने की कोशिश करते रहते हैं। अब उनके खिलाफ हुआ यह है कि एक बदतरीन क्रैकडाउन, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त चल रहा है इंडियन जर्नलिस्टों के ऊपर। और जो बीजेपी की गलत पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं उनको चाइनीज एजेंट बना के गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 रोज पहले इंडिया के सैकड़ों, कई सौ इंडिया के बेचारे जर्नलिस्टों के घरों पर रेड हुई और कई दर्जन जो इंडिया के जर्नलिस्ट थे उनको किडनैप करके पुलिस ले गई है, क्योंकि उनका कोई दोष था नहीं। तो अगर आप किसी को बिना किसी वजह के उठाएंगे तो उसको किडनैप ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। CNN ने खबर लगाई कि होम्स ऑफ जर्नलिस्ट एट इंडिया न्यूज साइट क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट रेडेड फ्यूलिंग प्रेस फ्रीडम फियर्स। द वायर ने भी लिखा है इसको, ये इंडियन न्यूज आउटलेट है, कि दिस इज द बिगेस्ट क्रैकडाउन ऑन द इंडियन प्रेस बाय द इंडियन स्टेट एंड येट नन ऑफ द ड्रास्टिक एक्शंस टेकन बाय पुलिस मेड मच सेंस। अच्छा, इनका कसूर यही है। वैसे इस तरह की क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे और वेस्ट के टाइज डाउन क्यों जा रहे हैं, हमारी इन्फ्लुएंस रीजन में क्यों डाउन हो रही है। इस तरह के मुद्दे ये जर्नलिस्ट उठाते रहते हैं। उन सारों को पकड़ लिया है, 100 से ज्यादा लोगों के घरों पर रेड हुई और इल्जाम एक ही लगाया है कि ये चाइना से पैसे लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि चाइनीज जो फर्म्स हैं उन्होंने कोई 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खुद मोदी के PM केयर फंड में जमा कराई हुई है। अगर चाइना से पैसे लेने का मामला है तो सबसे पहले तो मोदी को पकड़ना चाहिए था। 50 करोड़ रुपए, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये चाइनीज फर्म्स ने PM केयर फंड के अंदर रकम जमा कराई थी। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतनी बड़ी रकम उस वक्त जमा कराई गई थी जब LAC का मुद्दा अभी हुआ नहीं था, उससे थोड़े ही दिन पहले हुआ था ये। यानी LAC में ये जो गलवान में क्लैश हुआ था ना, उससे थोड़ा ही पहले, कुछ हफ्ते पहले गालिबन इतना बड़ा अमाउंट मोदी के अकाउंट में गया और उसके बाद मोदी ने क्लीन चिट दी, कोई नहीं घुसा बोल के। चाइनीज अंदर घुस के आ गए और इन्होंने बोला कोई नहीं घुसा। नेशनल हेराल्ड दिखाता हूँ, इंडियन न्यूज आउटलेट है। PM Cares Fund received huge donations from Chinese firms just ahead of conflict at LAC. According to an analysis of news reports published in sections of the media, Chinese firm TikTok donated 30 crore and Xiaomi donated 10 crore to PM Cares Fund. इसके अलावा भी बहुत सारी और चाइनीज कंपनीज हैं जिनकी कुल मिला के डोनेशन 50 करोड़ रुपए से ऊपर की बनती है और ये सारा पैसा डायरेक्टली मोदी के PM केयर फंड में गया है। तो अगर चाइनीज डोनेशन की बात है तो फिर वो तो मोदी ने भी ली हुई है, तो इनको क्यों पकड़ रहे हैं फिर। और दूसरी बात ये कि ये साबित कोई नहीं हुआ कि ये चाइनीज फंडेड जर्नलिस्ट हैं या नहीं है। ये सिर्फ बैड गवर्नेंस और फ्लॉप पॉलिसीज जो मोदी सरकार की हैं उनको छुपाने का एक तरीका है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। और ये जो जर्नलिस्ट जिनके घरों पर रेड की गई है ये फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते रहते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। तो इन असबाब की वजह से आपको इंडियन टीवी में, इंडियन मीडिया में ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है इंडियन फॉरेन रिलेशंस के अंदर कि चाइना भी गया वेस्ट भी गया, उस पर ज्यादा बहस होती हुई आपको नजर नहीं आ रही। और जो बात कर रहे हैं लोग उनकी भी पकड़ दकड़ पुलिस के हाथों जारी है।